दोस्तों, आज से पहले आपने न जाने कितनी गीताओं का श्रवण किया होगा, न जाने कितनी गीता पढ़ी होंगी। क्या ख़ास है आज की गीता की इस व्याख्या में? दोस्तों, गीता में जो ख़ास है वो तो सिर्फ कृष्णा ही है, लेकिन जो आज की व्याख्या में ख़ास है वो ये है कि ये गीता आपको आपके ज़िंदगी के हर एक प्रश्न का उत्तर प्रदान करेगी और बहुत ही सरल, बहुत ही आसान भाषा में। मैं प्रीत श्री आपको अद्भुत गीता की बहुत सरल व्याख्या बताऊंगी, जिसे कोई भी बहुत आसानी से समझ सकता है। मेरा आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि गीता को किसी धर्म, जाति, आयु, लिंग से कभी बांध कर ना देखें। गीता एक ऐसा ज्ञान है जो आपके ज़िंदगी के चुनौतियों में आपके लिए एक सारथी का काम कर सकती है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इसमें 700 श्लोक हैं, जिन्हें स्वयं पढ़ पाना हर इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन इसे सुन पाना सबके बस की बात है। आप चाहें तो हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। गीता का प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग। अथ प्रथमोऽध्याय धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहाँ शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के प्रयोजन से एकत्र हुए मेरे और पांडुपुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ये जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, वे देख नहीं सकते थे, परंतु वे आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वे धर्म के साथ नहीं हैं, क्योंकि धर्म तो हमेशा वहां होता है जहां श्री कृष्ण होते हैं। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, परंतु उन्हें ज्ञात था कि युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपनी ज़िंदगी में जब हम कुछ गलत करते हैं दोस्तों, तो हमें भी ये बहुत बेहतर ज्ञात होता है कि हमारे इस कर्म का नतीजा अच्छा नहीं होगा। और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। वो भी इसी डर और आशंका में दिखते हैं। संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानीक व्युण्ढ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यूह रचना को देख रहे हैं और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वे युद्ध भूमि में ना होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वो जो देख रहे थे वही बता रहे थे। इसमें वे अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे। सिर्फ युद्ध का
आंखों देखा हाल बता रहे थे। ये उन्हीं की दिव्य दृष्टि का कमाल था कि हमें गीता सुनने को मिली। पश्येतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्युण्ढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, ध्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आप ही का बुद्धिमान शिष्य है। पांडुपुत्रों के सेना की व्यूह रचना धृष्टद्युम्न ने ही की है। व्यूह रचना का मतलब हुआ कि किस तरीके से, किस विशेष तरीके से युद्ध में सेना खड़ी है। एक ऐसा व्यूह जिससे उस सेना के बीच घुसना असंभव हो, और अगर कोई उसमें घुसने में सफल भी हो जाता है तो वहां से कोई बाहर ना आ सके। दोस्तों, जब हम अपनी जिंदगी में समस्याओं को देखते हैं तो समस्या हमें बहुत बड़ी और विकराल मालूम पड़ती है, और हमारे मन में ये डर भी रहता है कि कुछ कर गुजर कर अगर हम इस समस्या में घुस भी गए तो क्या हम जीत पाएंगे? क्या इस चुनौती से, इस समस्या से हम निकल पाएंगे? कुछ ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शौबश्च नरपुङ्गवः युद्धामन्युश्च विक्रानत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एक महारथः। इन 3 श्लोकों में दुर्योधन पांडुपुत्रों की महान सेना के जो महान योद्धा हैं उनका नाम ले रहे हैं। जब भी युद्ध होता है तो सामने वाले की सेना को जांचना और परखना हर इंसान का काम होता है। ठीक यही काम दुर्योधन भी करता है, और दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहे हैं, बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध कला में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सत्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी अभिमन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इससे हमें पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु के जैसी समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। दोस्तों, समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना ही चाहिए। समस्या के हर पहलू के बारे में मालूम होना चाहिए। यही काम दुर्योधन भी कर रहे हैं। दुर्योधन आगे कहता है, अस्माक तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों के सेना के महारथियों को तो आपने देख लिया,
अब अपने पक्ष में जो प्रधान हैं, आप उनको भी तो समझ लीजिए। द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए पांडवों की सेना का वर्णन करने के बाद दुर्योधन अपनी सेना में जो जो श्रेष्ठ महारथी हैं उनके बारे में बताते हैं। समस्या के बारे में उचित तरीके से जान लेने के बाद बारी आती है स्वयं का अवलोकन करने की। ये जानना होता है दोस्तों कि आपके पास क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, तभी उस समस्या से अपने आप को निकालने की कोई योजना बना पाएंगे। जैसे आपने समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा, ठीक उसी तरह से आपको स्वयं का भी आकलन कर लेना चाहिए। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। दोस्तों, जैसे आज के ज़माने में हम रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, ठीक वैसे ही दुर्योधन भी अपनी सेना को देखते हैं और फिर दोनों सेनाओं की बातें करते हैं और स्वयं को आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। चुनौती को हर प्रकार से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जब हम उसका सामना करने जाएं तो हमें कुछ नया ना लगे, कुछ आश्चर्य, कुछ सरप्राइज एलिमेंट ना लगे। युद्ध हो या चुनौती, दोस्तों सरप्राइजेस आपको हरा सकते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। दुर्योधन गर्व के साथ ये कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग कर युद्ध करने के लिए तैयार योद्धाओं की कमी नहीं। इतना ही नहीं, ये शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हैं और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। दुर्योधन के एक इशारे पर उसकी सेना लड़ने मरने को तैयार है। उन्हीं को देख दुर्योधन खुश हो रहा है। दुर्योधन के साथ लड़ने के लिए युद्ध में शूरवीर थे जो उसके लिए मरने को तैयार थे। दोस्तों, जब आप अपनी जिंदगी की चुनौतियों से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है आपका हुनर, आपकी हिम्मत, आपकी कला, आपके संगी साथी, आपके अपने रिश्तेदार, आपके गुरु। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तत्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। दुर्योधन आगे कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित उसकी सेना हर तरह से अजेय है और वहीं शत्रु सेना भीम द्वारा रक्षित है। दुर्योधन ये कहना चाहते हैं कि वो भीम की सेना को आसानी से जीत सकते हैं। दुर्योधन यहाँ घमंड दिखा रहा है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि अगर दुर्योधन जानता कि वो दूसरी सेना को इतने आसानी से हरा सकता है तो वो युद्ध ही क्यों करता। युद्ध को जीतने के लिए हमें दूसरे को हराना पड़ता है। अगर समस्या या चुनौती को देखने पर ऐसा लगता है
कि हम जीत जाएंगे, तो यह विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं। क्योंकि दोस्तों, अगर ये घमंड हुआ तो फिर ये आपके हारने की शुरुआत होगी। दोनों सेनाओं के इस प्रकार के वर्णन से दुर्योधन इस बात पे पहुंचना चाहता था कि सभी को अपने अपने मोर्चों पर रहते हुए भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप होने वाले युद्ध में सबसे अधिक रक्षा उसकी करते हैं जो आपके युद्ध में सबसे अधिक आवश्यक हो, सबसे अधिक बहुमूल्य हो। तस्य संजयनं हर्ष कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनदोच्चै शंखं दग्मो प्रतापवान्। शंख उद्घोषणा होती है होने वाले युद्ध की। कौरवों में सबसे वृद्ध, सबसे प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, खुद को यह दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। ततशङ्खाश्च भैरश्च पडवानकगोमुखः ससेवा भयहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। युद्ध भयंकर होते हैं और ये इतिहास में अब तक के युद्धों में सबसे भयंकर युद्ध था। भीष्म पितामह के शंख के पश्चात नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। इन बाजों का नाद संगीत में नहीं, बहुत ही डरावना था। ततश्वेते हर्षये युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदग्मतुः। अब बारी थी पांडु पुत्रों की, सेना के शंखनाद की। सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पे बैठे हुए अर्जुन और श्री कृष्ण ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। युद्ध में जब तैयारी होती है ना, तो दोनों तरफ से होती है। हर पक्ष अपने विजय की आशा में अपनी सेना को भरोसा देता है, खुद को भरोसा देता है। आज के समय में अगर हम खुद के लिए शंखनाद करने की कोई उपमा सोचें, तो ये हो सकता है कि हम कुछ भी ऐसा करें जो हमें मोटिवेट करे, प्रोत्साहित करे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदन्तं धनञ्जयः पौण्ढरं दग्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। अर्जुन के देवदत्त और भयानक कर्म वाले भयानक भीमसेन ने अपना पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अपने जीवन में ठीक इसी तरह हम भी अपने जिंदगी की चुनौतियों में आगे बढ़ने के लिए खुद के लिए मोटिवेशन चुन सकते हैं। कुछ के लिए संगीत ऐसा काम करता है, तो कुछ के लिए भगवान को याद करना ही उनका मोटिवेशन होता है, या कुछ के लिए उनके माता पिता का आशीर्वाद। आप किससे मोटिवेट होंगे ये आप स्वयं चुनिए,
क्योंकि अपना शंख आपको स्वयं ही चुनना है। और युद्ध के लिए सज्ज हो जाइए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम के शंख बजाए। दोस्तों, मोटिवेशन तो सबको चाहिए। आपने देखा ना, हर योद्धा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए तरह तरह से प्रयासरत थे। काश्चैश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शखान्दघ्मु पृथक् पृथक्। हर शंख की अपनी ध्वनि, अपना एक अलग अस्तित्व। इस प्रकार हर योद्धा युद्ध में अपनी उपस्थिति को दर्ज कर रहा है। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन, सब ने अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए। दोस्तों, महाभारत का युद्ध ऐसा था जिसमें बड़े बड़े योद्धा भाग ले रहे थे। ऐसे विरले मौके को कोई कैसे छोड़ सकता था। हमारे लिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि सच्चा योद्धा वो है जो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहे। युद्ध को आप जीवन माने या चुनौती माने, जो भी माने, लेकिन उसके लिए हमेशा तैयार रहें। इसलिए हर योद्धा शंख बजा बजा कर सबको अपने होने का एहसास दिला रहा है। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। युद्ध से पहले जैसे आप शत्रु को अपनी ताकत दिखाकर उसे डराने का प्रयास करते हैं, वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। संजय कहते हैं कि इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजायमान करते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए हैं। आपके हुंकार से बड़े शत्रु भी डर जाते हैं। यह हुंकार ऐसी होनी चाहिए कि शत्रु सोचे, वो सोच में पड़ जाए कि वो किससे युद्ध करने जा रहा है। आप चाहे इंटरव्यू के लिए जाएं या किसी से मिलने जाएं, आपका हुनर, आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपके कौशल से प्रभावित हो जाए, एस्मराइज हो जाए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदमाह महीपते। अर्जुन मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखते हैं। फिर अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। अच्युत अर्थात अटल, जो अपने स्थान से हटता नहीं, जिसका नाश नहीं हो सकता,
श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था। अर्जुन अपने सारथी से दोनों सेनाओं के बीच में जाने को कह रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना था क्योंकि वो जानता था कि अगर कृष्ण उसके साथ हैं तो इसका मतलब है कि साक्षात धर्म उसके साथ है, और जिसके साथ धर्म होता है वो कभी हार नहीं सकता। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रन्थस्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान् कैमर्या सह योद्धव्य अस्मिन् रणसमूधमे। आज के जीवन का ये सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों। युद्ध कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का, पर्सनल या बिजनेस से जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जाकर आप युद्ध की सही स्थिति के बारे में जान सकते हैं। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे इन महारथियों को देख न लूं कि किन किन के साथ मुझे युद्ध करना है और किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक आप मेरे इस रथ को यहीं खड़ा रखिए। मैं इन सब महारथियों को भली भांति देखना और समझना चाहता हूँ। ठीक इसी तरह दोस्तों, हमें भी अपनी समस्या के बीच में खड़े होकर उसे भली भांति देखना और समझना चाहिए, और तभी निर्णय लेना चाहिए। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन के हठ के चलते ही ये युद्ध हुआ। दुर्योधन के साथ युद्ध करने के लिए जितने भी राजा आए हैं, अर्जुन उन सबको देखना चाहते हैं। दोस्तों, यह आवश्यक नहीं कि आपका शत्रु सही हो सकता है कि उसने गलत तरीका अपनाकर आपको युद्ध में उलझाना चाहा हो, जैसा कि महाभारत में भी हुआ। युद्ध तो करना ही पड़ता है, लेकिन वो तभी करना चाहिए जब आप अपने शत्रु को देख परख चुके हों। इसीलिए अर्जुन श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहता है। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय अपना आंखों देखा हाल बताते हैं। हे धृतराष्ट्र, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सम्मुख तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके कृष्ण इस प्रकार बोलते हैं, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे इन कौरवों को देख। पार्थ अर्जुन का ही नाम है दोस्तों, उस अर्जुन का नाम है जो बस शंका में घिरने ही वाला है। पार्थ हम सब भी हो सकते हैं दोस्तों, और अगर हम अपने आप को शंका में घिरा पाते हैं तो हमारी मदद करने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए श्री कृष्ण हमसे दूर नहीं है दोस्तों, और ना ही उनकी ये गीता दूर होती है। तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन्
पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा शवशूरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। कुंती का एक नाम पृथा भी था। पृथा पुत्र अर्थात कुंती पुत्र। पार्थ दोनों सेनाओं के मध्य उपस्थित होकर अपने ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, इन सब को देख रहे हैं। महाभारत को इसीलिए तो धर्म युद्ध कहा गया है। ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए किया गया था। और इस युद्ध में एक बड़ा परिवार दो हिस्सों में बट गया था। आधे सगे संबंधी एक तरफ और आधे दूसरी तरफ। हर किसी को यह फैसला करना था कि वो युद्ध में किसका साथ देना चाहता है, दुर्योधन का या अर्जुन का। तान् समीक्षय स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। इन सब सगे संबंधियों के साथ ही अर्जुन अपने मित्रों को, ससुरों को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि पूरा जीवन पांडु पुत्रों और धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ बिताया। सारे सगे संबंधी ही तो हैं, दोनों ही पक्ष में अपने ही तो लोग हैं, किंतु अब अपनों के ही दो पक्ष बन गए हैं। उसमें से एक पक्ष शत्रु पक्ष हो गया है। हर किसी से अर्जुन की लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब युद्ध में वो उसके शत्रु थे और उसे उन सब के साथ लड़ना ही होगा। वैपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् वक्य चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। अपने करीबी एकदम अर्जुन के सामने खड़े थे, लेकिन शत्रु पक्ष में खड़ा देखकर अर्जुन शोक करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं। यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों, आरंभ होता है अर्जुन के विषाद का, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। श्री कृष्ण को मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेगी। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नु राजयेन् गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राजन् भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। युद्ध की बात करना आसान होता है, परंतु युद्ध करना कठिन। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ और ऐसा ही हम सब के साथ भी होता है दोस्तों। और ऐसी ही शंका का सॉल्यूशन हमें गीता में श्री कृष्ण के माध्यम से मिलता है। दुखी अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, युद्ध की अभिलाषा से एकत्र हुए अपने इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल पड़े जा रहे हैं, जैसे कि मानो मेरे अंगों में शक्ति ही ना हो, और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप विरोमांच हो रहा है। दोस्तों, न जाने कितनी ही बार ऐसा हम सब के साथ होता है। जब हम युद्ध के सम्मुख होते हैं, किसी चुनौती के सम्मुख होते हैं, तो मानो हमारी शक्ति लुप्त हो जाती है। परीक्षा की घड़ी के समय ऐसी ही घबराहट होती है ना।
आचार्यः पितरः पुत्रा स्थैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालाः सम्बधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि धन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। अर्जुन अपने दुख को बता रहे हैं। दोस्तों, उनका दुख हमारी दुविधाओं से अलग नहीं है। चाहे हम परीक्षा दे रहे हों, चाहे हम बिजनेस करने जा रहे हों, चाहे हम कोई बड़ा मैच खेलने जा रहे हों, कितने ही ऐसे मौके आते हैं जब हम स्वयं को अर्जुन की अवस्था में पाते हैं। लगता है जैसे हम युद्ध के लायक ही नहीं, हम इस चुनौती का सामना करने के लायक ही नहीं, हम ये नहीं कर पाएंगे। अर्जुन की भी यही स्थिति है। उनके हाथ से उनका गांडीव, उनका धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है और उनका मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए वो खड़े रहने में समर्थ नहीं है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याञ्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नाहार्वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। विश्व का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हताश है, निराश है। किसी चुनौती या युद्ध से पहले अगर आप स्वयं को कांपता हुआ पाते हैं और देखते हैं, ये महसूस करते हैं कि डर से आपका मुंह सूखे जा रहा है, तो ऐसे समय में आपको निश्चित ही लगता है कि आप हारने वाले हैं। दुनिया खत्म होती सी दिखती है, चारों तरफ अंधकार सा दिखता है। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रप्ययेद्धि जनार्दन। इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ और इस युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर मुझे तो कोई कल्याण भी नहीं दिखता। यानी स्वजनों की जान लेकर मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा होगा। अर्जुन बात को स्पष्ट रखते हैं। डर में सब व्यर्थ लगता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य, ना ही मैं सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से, ऐसे जीवन से भी क्या लाभ है। इस विषाद में, इस शंका में, डर या घबराहट में अर्जुन सब कुछ छोड़ देने को, त्याग देने को तैयार हो गए हैं। धन दुनिया उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वो ऐसे भयभीत हो गए हैं कि दुनिया की हर खुशी को छोड़कर इस समय बस किसी भी तरह इस युद्ध से बचना चाहते हैं। दोस्तों, इन्हीं लक्षणों को हमें भी पहचानना है ताकि ऐसी किसी अवस्था में हम भी वही करें जो कृष्ण बताएंगे। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युत। अर्जुन कहते हैं कि हमें जिनके लिए राज्य, सुख, भोग आदि अभीष्ट हैं,
वे सभी इस युद्ध में खड़े हैं। जरा सोचिए, जीवन में हर काम हम अपनों के लिए करते हैं। अरे भागदौड़, सारा काम, सब कुछ सिर्फ अपनों के लिए ही तो करते हैं। और यहाँ पर तो हमें अपनों को ही मारना पड़ रहा है। इससे बड़ी क्या दुविधा होगी। और वो ही अपने आप को मारने के लिए खड़े हैं और आपको भी उन्हें मारना पड़ेगा। ऐसी दुनिया किस काम की? यही उलझन अर्जुन के साथ है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जयते वर्णसंकरः। आपका शत्रु किसी भी प्रकार के पाप को करने के लिए तैयार है, लेकिन आप समझते हैं कि जो गलत है या अनुचित है वो नहीं करना चाहिए। इन 2 श्लोकों में अर्जुन ने इसी दुविधा को बताया है। यद्यपि लोभ से युक्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हम लोगों को इस बात पे आखिर क्यों विचार नहीं करना चाहिए? दुश्मन गलत कर रहा है, वो ये नहीं समझता, लेकिन आप तो समझते हैं। तो समझदार होने के नाते क्या आपको युद्ध से हटने के लिए नहीं सोचना चाहिए? लेकिन अगर युद्ध से हट गए तो ये आपकी हार मानी जाएगी। तो क्या आप इस हार के लिए तैयार हो? संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येष्यां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। जहाँ परिवार का नाश हो जाता है वहाँ कुछ नहीं बचता। कुल का नाश होने की स्थिति में सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसी ही स्थिति में अर्जुन फंसे हुए हैं। वे कहते हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि अगर परिवार और कुल नष्ट होता है तो धर्म का नाश होता है, और अगर धर्म का नाश होता है तो पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि ये परिवार ही है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ कर रखता है, हमें हमारे आदर्शों से जोड़ कर रखता है। उसके खत्म होते ही समाज में चारों तरफ पाप बढ़ने लगता है। दोस्तों, आप चाहें तो अपने चारों तरफ भी देख सकते हैं। जहाँ परिवार का सम्मान नहीं, वहाँ किसी भी बात का सम्मान नहीं होता और समाज पतन की ओर ही जाता है। दोषैरेतैः कुलघ्नानं वर्णसंकरकारकैः उत्साघन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वतः। परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वो परिवार की महिला की वजह से ही बनता है। जिस घर में महिला नहीं होती तो कहते हैं उस घर का कोई भविष्य ही नहीं। और अगर ये स्त्रियां दूषित या करप्ट हो जाएं तो उसका क्या असर होता है? अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्णा, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। उत्सन्कुलधर्माणं मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। वर्ण संकर का यहाँ मतलब है जहाँ वर्ण या समाज की मर्यादाओं को ध्यान न देते हुए गलत तरीके से और गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो वह सब कुछ खत्म कर देती है। इसीलिए समाज के नियम बहुत सोच समझ के बनाए गए होते हैं। इसलिए सदियों से चले आ रहे नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। अर्जुन यही कह रहे हैं
कि हे कृष्ण, वर्ण संकर कुल को नष्ट कर देता है। वर्ण संकर कुल को नरक में ले जाने के लिए ही तो होता है। श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर अधोगति को प्राप्त होते हैं। अहो बत महत् पापं कर्तु व्यवसिता वयं यद्राजय सुखलोभेन हन्तु स्वजनमुग्धताः यदि माम प्रतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रं पाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अर्जुन ने कहा कि इस वर्ण शंकर कारक दोषों से कुल घातियों के नातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वर्ण शंकर होता है ना, वहाँ धर्म का नाश निश्चित है। वर्ण शंकर की वजह से, जैसा कि अर्जुन ने बताया, कुल के धर्म का नाश होता है और जाति के धर्म का भी नाश हो जाता है। जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा और समाज मनमानी करके अगर कोई नियम नहीं मानेगा, तो फिर समाज कैसे रह जाएगा? समाज तो नाम ही कायदे और कानून का है, जहां सब सम्मान के साथ बिना किसी डर के एक साथ रह सके। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी दोस्तों कि अगर किसी के कुल का नाश हो जाता था तो ये माना जाता था कि अब ये हमेशा के लिए नरक में ही रहेगा। इसीलिए कुल की रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना, उसका सम्मान करना, उसके नाम को बचाना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। अर्जुन ही नहीं, ऐसा ही हम भी सुनते आए हैं कि जो अपने धर्म का, कुल का सम्मान नहीं करते, वो सीधे नरक को जाते हैं। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं कि जहां धर्म नहीं होता, वो जगह स्वतः ही नरक बन जाती है। अपने चारों तरफ देखिए ना, ऐसी कई जगहें आज भी आपको दिख जाएंगी। दोस्तों, दुर्योधन अगर पापी भी है, गलत भी है, तो अर्जुन तो समझदार है, उसकी सेना तो समझदार है। दोस्तों, पापियों का पाप एक बार शायद माफ भी हो जाए, पर बुद्धिमानों से तो समझदारी की उम्मीद ही की जाती है ना। संजय, जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन दे रहे हैं, वो बताते हैं कि हे धृतराष्ट्र, रणभूमि में शोक से उद्विग्न अर्जुन धनुष बाण को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए हैं। दोस्तों, ये था गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। अब दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के इस धर्म संकट का कैसे उत्तर देंगे, उसे जानेंगे और अपने जीवन के लिए उसे अपनाएंगे। तो दोस्तों, ये था गीता का प्रथम अध्याय, जिसे आप तक पहुंचाया है प्रीत श्री ने। मिलेंगे दूसरे अध्याय में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।